नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा पाकिस्तान ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत की थी कुछ दिन पहले जिसका जिक्र भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी किया था। क्या है कि जो खैबर पख्तूनख्वा वाला प्रोविंस आप देख रहे हो जिसकी कैपिटल है पेशावर, उसी के जस्ट पास में एक जगह है तीरा वैली और वहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की, अपने ही लोगों को, कई सारे लोगों को यहां पर मार गिराया। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान ड्रॉप्ड बॉम्ब्स फ्रॉम चाइनीज जेट्स किलिंग 30 इन खैबर पख्तूनख्वा। और अब यहां पर खबर आ रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मतलब ये आप सब जानते हैं जो एरिया भारत का है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने 12 सिविलियंस, और ये तो मैं आपको कम से कम बता रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो पता नहीं चल पा रही है, वहां पर इंटरनेट ब्लॉक है तो चीजें पता नहीं चल पा रही है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कम से कम 12 सिविलियंस को मार गिराया है क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसको थोड़ा सा हम और देखेंगे क्योंकि यहां पर पिछले कुछ दिनों से खबरें तो आ रही थी कि यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या कारण है, कहां पर क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे 2026 का हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ले सकते हैं यूपीएससी का कोर्स जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है और इसमें 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। यहां पर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें 3 अक्टूबर तक। और कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कम से कम 12 सिविलियंस और बताया जा रहा है कि 3 पुलिसमैन की हत्या हुई है, वो मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग जो हैं इंजर्ड हुए हैं क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से बड़े स्तर पर, पहले भी अगर आप देखोगे तो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, लेकिन क्या है कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये जैसे कि आप मैप देखोगे तो ये पूरा हिस्सा भारत का ही, आप सब जानते हैं, ये पाकिस्तान ने गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है आज़ादी के बाद से ही। अगर आप देखिए तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके नीचे ये वाला जो पूरा इलाका है ना, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, मुजफ्फराबाद हो गया, पूंछ हो गया, बाग हो गया, कोटली हो गया, मीरपुर हो गया, लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट है, सब कुछ किया गया है। और जो प्रोटेस्ट है ना, बेसिकली अगर आप देखिए तो ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी, इनके द्वारा लीड किया जा रहा है और इनका बेसिकली यही कहना है कि ना तो उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं ना, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा असर आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस हैं कई सारे और इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वॉयलेंस तब यहाँ पर बढ़ गया जब पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी, वहाँ की जो पुलिस फोर्सेज हैं जिनको स्पेशली बुलाया गया क्योंकि जो ऑलरेडी प्रेजेंट आर्मी थी वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो इस्लामाबाद से, मतलब सेंट्रल जो फोर्सेज हैं, उनको तुरंत यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिला क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली सिविलियंस पर, जो जिनके पास हथियार नहीं थे, उनके ऊपर यहाँ पर डायरेक्टली गोली चला दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी और ज़्यादा वॉयलेंस भड़क गया, लोग काफ़ी गुस्सा में हैं। कुछ लोकेशंस की अगर हम बात करें जहाँ से कुछ खबरें आई हैं, जैसे बाग डिस्ट्रिक्ट में धिरकोट करके है, अगेन इसमें अगर आप देखोगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये मुजफ्फराबाद के नीचे ये बाग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जगह है धीरकोट और वहाँ पर कम से कम 4 सिविलियंस की हत्या हुई है। फिर इसके अलावा मुजफ्फराबाद, जो कि पीओके का कैपिटल है, आप कह सकते हैं मुजफ्फराबाद, यहाँ पर कम से कम 2 लोगों की हत्या हुई है। फिर इसके अलावा मीरपुर हो गया, इसके नीचे अगर आप देखिए कोटली के नीचे यहाँ पर है मीरपुर, वहाँ पर भी कम से कम 2 लोगों की हत्या हुई है। ये तो जो कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और भी कुछ जगह पर, अलग अलग जगह पर क्लैशेस हुए जिसकी वजह से कम 12 सिविलियंस की जो है हत्या की गई है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका मेन डिमांड क्या है। देखो, वैसे तो बताया जा रहा है कि जो ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने 38 डिमांड्स रखे हैं। सोचिए, इतने सारे डिमांड्स रखे हैं, जिसमें से एक तो ये कहा गया है कि जो असेंबली सीट्स है पीओके का, क्या है कि अलग अलग प्रोविंसेस में उनके खुद के यहाँ पर असेंबली है, तो उसी प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का उनका खुद का असेंबली है, ठीक है, जिसमें लोग चुने जाते हैं। क्या है कि इसमें बड़े चालाकी से पाकिस्तान ने एक चीज़ किया है, ये कहा है कि जो कई सारे कश्मीरी रेफ्यूजीज हैं, मतलब जो भारत से कश्मीरी रेफ्यूजीज हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको ये लोग चुनकर भेज देते हैं। सोचिए, 12 लोग
पाकिस्तान का कहना है, तो एक प्रकार से ये लोग इनडायरेक्ट तरीके से अपने ही लोगों को यहाँ पर बैठा देते हैं इन असेंबली सीट्स में, और उन्हीं के थ्रू यहाँ पर जो भी वोटिंग वगैरह करानी है वो सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो प्रोटेस्टर्स का ये डिमांड है कि देखिए, हम चुनेंगे जिन लोगों को, उन्हीं को यहाँ पर बैठाना है। आप कौन होते हो कि अपनी तरफ से नॉमिनेट कर देते हैं और 12 लोगों को यहाँ पर भेज देते हैं? तो एक तो वहाँ से ये हटाया जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उसको कम किया जाए। जो सब्सिडीज़ यहाँ पर हैं, व्हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एसेंशियल गुड्स, वो और बेटर किया जाता है कि लोगों को सस्ते दाम पर सामान मिल सके। और जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, मौलिक अधिकार, वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा और भी कई सारे डिमांड्स आप देखोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, वो यहाँ पर कम किया जाए। उनका क्लेम यह है कि देखो, जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रूलिंग क्लास हैं, वो तो बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है उनको कुछ नहीं मिल पाता। फिर इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, वो किया जाए। टैक्स रिलीफ दिया जाए लोकल लोगों को, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए जाएँ, फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाए जो लोग मारे गए हैं प्रोटेस्ट के अंदर, जॉब गारंटीज मिले उनके फैमिली को। फिर इसके अलावा जो जितने भी प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया उनको रिलीज़ किया जाए और सारे चार्जेस हटाए जाएँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन फ्रीडम। क्या है कि तुरंत यहाँ पर शटडाउन कर दिया गया इंटरनेट, टेलीकॉम, तो कई जगह पर यहाँ पर क्राइसिस आ रखी है, तो उसको एक प्रकार से हटाया जाए। खैर, यहाँ पर अगर हम प्रोटेस्ट के नेचर की बात करें तो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बड़ी मात्रा में मोबिलाइज हो रहे हैं, रोड ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, चक्का जाम वगैरह जिसको कहा जाता है। फिर इसके अलावा जो सिटी सेंटर्स हैं उसकी तरफ लोग आगे रुख कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा स्टोन पेल्टिंग चल ही रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग रेसिस्ट कर ही रहे हैं, बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई पाकिस्तान की, वो लाठी चार्ज कर रही है, टीयर गैस हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह हो गया कि लाइव फायरिंग कर दी उन्होंने, डायरेक्ट गोली चला दी सिविलियंस के ऊपर, और उसी की वजह से मामला और ज़्यादा यहाँ पर आपको भड़कता हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स है? जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ है उनका यह कहना है कि देखिए, बहुत सारी ऐसी जो इकोनॉमिक डिमांड्स थी वो हमने ऑलरेडी ही एक्सेप्ट कर ली है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी उसको मान लिया है, तो ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्रैकडाउन जरूरी था, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो भड़क सकता था और बड़ा हो सकता था, इसलिए हमें ये स्टेप लेना पड़ा। मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है उनको सस्पेंड किया गया है, इसकी वजह से यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने उसको भी जस्टिफाई किया है कि ये हम इसीलिए रोक रहे हैं ताकि मामला और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। खैर, प्रोटेस्ट के जो लीडर्स हैं उनका क्या पोजीशन है? जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान रेंजर्स और आर्मी को आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने डायरेक्टली जो फायरिंग की है अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर, मुजफ्फराबाद में हैवी शेलिंग की गई है बाग और मीरपुर में, ये सही नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने यही मेंटेन किया है कि जो प्रोटेस्ट है ये तब तक चलता रहेगा जब तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो जाते। और मैं आपको बता दूं, इस बार का प्रोटेस्ट काफ़ी अलग है, और रिसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा तो प्रोटेस्ट है ही है, लेकिन पहले ज़्यादातर जो पीओके में प्रोटेस्ट होते थे वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सबको लेकर होते थे। इस बार डायरेक्ट जो इस्लामाबाद की लेजिटिमेसी है कि आप हम पर हुकूमत कर रहे हो, और ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार आप सबके लिए जानना, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से, कि यहाँ पर डायरेक्टली इस्लामाबाद की लेजिटिमेसी को जो है चैलेंज किया जा रहा है। अच्छा, इसका ओवरऑल अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहला यही है, जो डिमांड्स सामने आए हैं वो दिखाता है कि बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है वहाँ के लोगों में। जो पॉलिटिकल सिस्टम है पीओके के अंदर, वो साफ दिखाता है कि लोग खुश नहीं हैं और उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तो और लोग परेशान ही हैं। देखो क्या होता है ना कि भले ही कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है ना, लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलने मुश्किल हो जाते हैं, तो तब लोग जो है पूरी तरह से भड़क जाते हैं। व्हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पर जो है जो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से लोग परेशान हैं। सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन देखिए, इसी की वजह से पाकिस्तान की जो सरकार है, आर्मी है, उनको लीथल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि वहाँ पर अभी भी इंटरनेट ब्लॉकेज है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग हो नहीं पा रही है, तो कैजुअलिटी कितनी हुई है, क्या 12 ही है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, एग्जैक्टली ये बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो फैमिलीज़ हैं जिनके लोगों की मृत्यु हुई है, वो यहाँ पर कंपनसेशन और अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हटाने की बात कर रहे हैं, और लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं कि लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इसकी वजह से बढ़ सकती है। तो अल्टीमेटली देखो, कंक्लूजन यही निकलता है कि ये अभी तक का रीसेंट ईयर्स में लार्जेस्ट और डेडलीस्ट प्रोटेस्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो लाइव फायर का इस्तेमाल किए हैं ना, इसकी वजह से काफ़ी शार्प क्रिटिसिज्म हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि पीओके तो एक काफ़ी पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, और इसीलिए
इंटरनेशनल अटेंशन, मतलब दुनिया भर के जो मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पर इसको मेंशन किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि 12 सिविलियंस की तो डेथ हुई है, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस समय पीओके के हालात क्या है। देखना होगा भारत सरकार इसको लेकर क्या कहती है, क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इतिहास से रिलेटेड। क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मैंने आपको अभी बताया, तो इनमें से एक ऐसा समूह है जैसे गिलगित स्काउट करके, ठीक है, जो ग्रुप है, उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था 1947 का जो रिवॉल्ट हुआ था गिलगित में, उसमें। और क्या बता सकते हो ये जो गिलगित स्काउट है ना, ये ओरिजिनली किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच मिस मत करिए। यहाँ पर आपको 2026 हो, 27 हो, 28 हो, तीनों बैचेस अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ये 3 अक्टूबर तक ले सकते हैं। या फिर कोई प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों दशहरा के शुभ अवसर पर स्टडी IQ लाया है एक धमाकेदार ऑफर। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सिर्फ 3 दिन के लिए यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट एवर। इवनिंग फाउंडेशन बैच अब लाइव है, हर दिन शाम 6 बजे क्लासेस हो रही हैं। यह एक कंप्लीट जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक विथ इंडियाज टॉप फैकल्टीज एंड मेंटरशिप। यहाँ पर आपके 3 चॉइसेस हैं, यूपीएससी 2026 प्रतिज्ञा बैच, यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच या यूपीएससी 2028 निर्माण बैच। और साथ ही मिलता है 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर रिवीजन, पीआरपी एंड एमआरपी जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। इसके साथ आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल रिफंड। मंथली टॉपर्स के लिए 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। एक्शन प्लान सिंपल है, स्टडी IQ ऐप खोलिए, सर्च करिए प्रतिज्ञा बैच, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अभी भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 092400239293, ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी। दोस्तों यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS जर्नी की शुरुआत और प्रतिज्ञा।